जब इंडियन सिनेमा में हिस्ट्री, माइथोलॉजी और ब्यूटीफुल फिल्मों की बात आती है तो हमें साउथ के डायरेक्टर ही याद आते हैं, जैसे राजामौली या मणिरत्नम। बॉलीवुड का एक ऐसा डायरेक्टर है जिसकी फिल्में मणिरत्नम की फिल्मों की तरह खूबसूरत और राजामौली की फिल्मों की तरह हिस्ट्री पर बेस्ड होती है। और उन्होंने अब तक 10 फिल्में बनाई है, इनको पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से बनाया है, जैसे ब्लैक एंड गुजारिश, दिल दे चुके सनम एंड देवदास, बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड हीरा मंडी। उस डायरेक्टर का नाम है संजय लीला बंसाली। आज हम संजय लीला बंसाली के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जानेंगे, क्यों उन्हें बॉलीवुड का सबसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कहा जाता है और उनका नाम इतना अतरंगी क्यों है, और उनका सपना है कि वह गुरुदत्त की फिल्म बनाए, बस उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे तो अच्छा है। आज के वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे उनको एक मूवी में गलत सीन रखने की वजह से पब्लिक से थप्पड़ भी खाने पड़े और सॉरी भी बोलनी पड़ी। बताऊंगा पूरी बात। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उनकी अपकमिंग मूवी लव एंड वॉर के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बंसाली का जन्म 24 फरवरी 1963 को मुंबई के एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता नवीन बंसाली एक प्रोड्यूसर थे जो बाद में शराब के आदी हो गए थे, जिस कारण उनको इतना लगाव नहीं रहा। वहीं उनकी माता लीला कपड़े सिलने का काम करती थी। उन्होंने ही संजय को इस मुकाम तक पहुंचाने में सहारा दिया था। इसी कारण उनका अपनी माँ के प्रति लगाव ज्यादा था और उनका नाम लीला अपने नाम के साथ जोड़ लिया। पूरा नाम रखा संजय लीला बंसाली। उन्होंने अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी है और उनकी शराब की लत को देवदास मूवी में भी दिखाया था। उन्होंने अपना डेब्यू 1996 में खामोशी द म्यूजिकल मूवी से किया था, जो हिट रही। इस मूवी में उन्होंने अपनी ही कहानी को पर्दे पर दिखाया था। इसके बाद उन्होंने एक जैसी स्टोरी की दो मूवीज बनाई, जैसे हम दिल दे चुके सनम और देवदास। दोनों ही सेम स्क्रीन प्ले वाली मूवीज थी। इसमें एक बड़ी फैमिली होती है, दोनों लवर्स के बीच उनका बाप आ जाता है। उसके बाद ब्लैक एंड गुजारिश, दोनों ही एक डिसेबल कैरेक्टर जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। उसके बाद बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, ये दोनों ही हिस्ट्री बेस्ड फिल्म है। इनमें भले ही संजय ने छेड़छाड़ की है, स्टिल दोनों मूवी काफी अच्छी है। पद्मावत मूवी के शूटिंग के टाइम पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे संजय लीला बंसाली को पब्लिकली आकर माफी भी मांगनी पड़ी। आगे बताता हूँ ये पूरी बात। अभी उनकी अगली फिल्मों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद गंगूबाई और वेब सीरीज हीरा मंडी, दोनों एक जैसे कैरेक्टर पर ही बेस्ड है जो कुछ गलत धंधा करती है। उन्हें बॉलीवुड का सबसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म रामलीला में हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। और बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और उसके बाद गंगूबाई और हीरा मंडी में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब बंदा जो फिल्म बनाने जाए उस पर ही कंट्रोवर्सी तक तो ठीक था, एक बार उन्हें थप्पड़ तक खाना पड़ गया था। ये बात तब की है जब संजय लीला बंसाली अपनी मूवी पद्मावत की जयपुर में शूटिंग कर रहे थे। अचानक करनी सेना के लोग आए और उन्हें थप्पड़ मारे और सेट को तोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम ये न्यूज ये फैल रही थी मूवी में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई ड्रीम सीक्वेंस है। इसके बाद संजय लीला बंसाली को ट्वीट करके सॉरी भी बोलनी पड़ी थी। भले ही बंसाली की फिल्म में कंट्रोवर्सी में पड़े या ना पड़े, मूवी कलेक्शन तो अच्छा कर लेती है, जैसे पद्मावत 600 करोड़, बाजीराव मस्तानी 350 करोड़, रामलीला 250 करोड़, गंगूबाई 200 करोड़। बंसाली कभी भी कलेक्शन के लिए मूवीज नहीं बनाते हैं, वे तो बस म्यूजिक, फ्रेम की सुंदरता और कैरेक्टर के इमोशन को दिखाने के लिए मूवी बनाते हैं। उनकी कोई भी मूवी देख लो एकदम इमोशनली परफेक्ट लगती है। और उनकी मूवी में कुछ इवेंट के जरिए इमोशन को दिखाया जाता है, जैसे फायर एंड वाटर। फायर रिप्रेजेंट करती है हार्ट ब्रेक को, जैसे देवदास में पारो की शादी के बाद देवदास का अपने कमरे को जला देना। बाजीराव मस्तानी में काशीबाई जब बाजीराव और मस्तानी को पहली बार देखती है तो अपने पर्दे को जला देती है। गंगूबाई में जब गंगूबाई को अपने पहले कस्टमर से पैसे मिलते हैं वह उसे जला देती है। ये सब दिल टूटे हुए लोग हैं। फायर के अलावा एक और एलिमेंट है वाटर, जिसके जरिए बंसाली काफी चीजों को दर्शाते हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी में जब बच्चे की खबर मिलती है वह फुहारे के बीच में खड़े होते हैं। पद्मावत में खिलजी को जब पद्मावती के बारे में पता चलता है वह भी पानी के बीच ही होता है। जारिस मूवी में चंदन का कैरेक्टर चलना शुरू करता है तो वह भी समुद्र की तरफ जाता है। रामलीला में जब रामलीला को खो देता है वह पानी में होता है। बाजीराव मस्तानी में जब बाजीराव मरता है भी वह पानी में मरता है। मतलब वाटर से हैप्पीनेस एंड डेथ दोनों को दिखाया जाता है। तो बात कर लेते हैं संजय लीला बंसाली की अपकमिंग मूवी लव एंड वॉर के बारे में। मूवी की कास्ट में रणबीर, आलिया एंड विकी कौशल होने वाले हैं। जैसा इसका नाम है वैसी मूवी होने वाली है लव एंड वॉर। ये मूवी 2-3 बार तो पोस्टपोन हो चुकी है और अभी तक इसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। ये 2027 में रिलीज हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।